नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने अब तक दूध का संगठन किया था कल, और उससे पहले किया था दूध के अवयव कौन से हैं। तो हमने कल दूध का संगठन किया था पशुओं की जाति के अनुसार से, जैसे गाय का हो गया, भैंस का हो गया, भेड़ का हो गया, बकरी का हो गया। तो जिसमें हमने बात की थी भी सबसे ज्यादा पानी की मात्रा किसके दूध में होती है? ऊंटनी के दूध में। सबसे ज्यादा ऊंटनी के दूध में 87.60। सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है? भेड़ के दूध में 7.9। और सबसे कम पानी की मात्रा किसके दूध में होती है? 80.71, जो भेड़ के दूध में होती है। इसी तरह हमने प्रोटीन की बात की थी। प्रोटीन भी सबसे ज्यादा भेड़ के दूध में होती है, लेकिन लैक्टोज की मात्रा किसके दूध में ज्यादा होती है? आपको बताया था भैंस का दूध थोड़ा मीठा होता है, तो इसके कारण लैक्टोज की मात्रा 5.4, जो लैक्टोज की मात्रा भैंस के दूध में ज्यादा होती है। फिर खनिज लवण की बात की थी। खनिज लवण में ओनली 0.70 से मतलब 0.70 से 0.90 तक अपने को याद रखना है। फिर मैं आपने बात की थी कुल ठोस पदार्थ। कुल ठोस पदार्थ में हमने बात की थी देसी नस्लों के हिसाब से, जैसे देसी गाय होगी और विदेशी गाय मतलब जर्सी गाय होगी, उसके हिसाब से हमने काउंट की थी। तो देसी गाय में एसएनएफ जैसे 12.80 है और विदेशी में 15 है। तो इसी प्रकार हमने अलग अलग, जैसे गाय की होगी, जैसे भैंस की होगी, इसी प्रकार की थी। तो अपने को एसएनएफ कैसे ज्ञात करनी है? वसा में से कुल ठोस पदार्थ घटा देंगे तो क्या आ गई? एसएनएफ। फिर हमने बात की थी कल दूध के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में हमने 3 बात कर ली थी। किसकी? दूध का स्वाद, दूध का रंग और पीएच मान। तो आज थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं उसी को। तो शुरुआत करते हैं दूध के भौतिक गुण। दूध के भौतिक गुण जो कल क्लास नहीं लगाए वो स्टूडेंट आज लगा सकते हैं, और जो पहले क्लास से नहीं देख के आए, आज नए आए हैं चैनल पर, वो प्लीज पहले की क्लासें देख ले, ताकि आपको पूरा समझ आज के भी कौन सी क्लासें कहां पर टॉपिक चल रहा है, किस टॉपिक से शुरुआत की है हमने। तो हमारे पहले टॉपिक हमने डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी में हमने मिल्क स्टार्ट करा है। मिल्क के पूरा करके फिर हम नस्लों में आएंगे, पशु का प्रबंधन है, फिर हमने वेटरनरी साइंस में आएंगे। तो दूध के भौतिक गुण में हम पहले बात करते हैं दूध का रंग। दोबारा करेंगे, कल किया था लेकिन आज वापस करेंगे रिवाइज, क्योंकि भौतिक गुण सारे करने आज। तो दूध का रंग क्या होता है? सफेद। किसके कारण? आपको बताया था किसके कारण सफेद होता है? केसिन प्रोटीन के कारण, जो कितने % होती है दूध में? कुल दूध का 2 से 3.5%। और कुल प्रोटीन का कितना प्रतिशत होती है? 80%। कितना होती है? 80%। और पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग होता है, वर्णक पाया जाता है कौन सा? कैरोटीन वर्णक। कैरोटीन वर्णक ही पीला रंग होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन वर्णक के कारण। अब बात करते हैं दूध का स्वाद। दूध का स्वाद हो गया मतलब हल्का मीठापन होता है दूध में। आपने कभी पिया है? जो पीते हैं दूध उनको तो पता है कि दूध हल्का मीठा होता है। तो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण, या जिसे हम कहते हैं दुग्ध शर्करा। किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। इसे कहते हैं दुग्धम, और इसे कहते हैं दूध की शर्करा। क्या कहते हैं? दूध की शर्करा। फिर हमने बात की थी दूध का पीएच। दूध का पीएच क्या होता है? दूध का पीएच होता है 6.4 से 6.7। दूध हमेशा क्या होता है? हल्का अम्लीय। दूध का पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो दूध का पीएच क्या होता है? 6.4 से 6.7, या मतलब हल्का
क्षारीय, सॉरी हल्का अम्लीय। लेकिन बकरी का दूध है वो क्या होता है, हल्का क्षारीय। बकरी का दूध होता है वो हल्का क्षारीय, जिसका पीएच मान कितना होता है 7.4। और एक मादा पशु जो थनैला रोग से ग्रसित है, जो जिसके थनों का रोग हो गया है, उसका दूध भी हल्का थोड़ा क्षारीय होगा, उसका पीएच भी 7.4 होगा। थनैला रोग से ग्रसित पशु का भी, थनैला रोग से ग्रसित पशु माता पशु के दूध का पीएच मान भी कितना होता है 7.4। अब बात करते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व। दूध का अपेक्षित घनत्व नॉर्मली तो 1.028 से 1.032 होता है। वैसे अलग अलग, जैसे वसा का अलग हो गया, प्रोटीन का अलग हो गया, भैंस का अलग हो गया, गाय का अलग हो गया, खीस का अलग हो गया, ये सभी अलग अलग होते हैं। तो वैसे नॉर्मली मतलब पूरे दूध में अपने काउंट करें तो आपके ऑप्शन आएंगे भी दूध का अपेक्षित घनत्व क्या है। ऑप्शन दे देगा अपने को, एक 0.28 से लेके 1.032, एक दे देगा 1.040, 0.93। तो अपने को जो ऑप्शन पता होगा वो होगा 1.028 से 1.032। कितना होगा 1.02 से 1.32। अब बात करते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व। दूध का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व सामान्यतः दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो मैंने अभी आपको बताया है कितना होता है 1.028 से 1.032। कितना होता है 1.028 से 1.032। अब जो मैंने आज और क्लास, आज जो कल क्लास लगाई थी और आज की क्लास है वो आप जरूर देखें, क्योंकि डेयरी टेक्नोलॉजी में इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप एनिमल हस्बेंड्री के, जैसे बीओक्यू के एग्जाम होते हैं, प्री पीजी का एग्जाम हो गया, जेट का एग्जाम हो गया, या जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी एग्जाम हुए अब तक, इनमें सभी में डेयरी टेक्नोलॉजी में इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आपके पशु परीक्षक या एनिमल अटेंडेंट जो भी है उसमें ज्यादा से ज्यादा डेयरी टेक्नोलॉजी के ही क्वेश्चन बनने हैं। तो आप आज और कल वाली क्लास बहुत ध्यानपूर्वक लगाए, एक नहीं तो 2 बार लगाए, जरूरी नहीं है एक बार में याद हो जाए, लेकिन 2 बार। और जो मैंने कल टेबल करवाई थी वो तो जरूर याद रखें, उससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.032 होता है। अब बात करते हैं अलग अलग जाति के हिसाब से। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व क्या हो गया, गाय का दूध का नॉर्मली ये कितना होता है, ये इतना ही होता है 1.028 से 1.032। कितना होता है 1.028 से 1.032। अब बात करते हैं भैंस के दूध की। तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032। कितना होता है 1.032। गाय का तो अपने सामान्यतः याद ही कर लेंगे 1.028 से 1.032। लास्ट वाला जो 1.032 है वो है भैंस का। अब बात करें वसा की। वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 0.93। वसा का अपेक्षित घनत्व होता है 0.93। इसी प्रकार बात करते हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन का इससे 2 ज्यादा हो गया, इससे 1.034। कितना हो गया 1.034। और वसा कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज का हो गया अपने 1.66। तो अब गाय का क्या होता है 1.028 से लेके
1.028 से 1.032, भैंस का होता है 1.032 से 32 और प्रोटीन का होता है 1.34, वसा का होता है 0.93 और कार्बोहाइड्रेट का होता है 1.66। अपेक्षित घनत्व होता है सामान्यतः दूध का कितना 1.028 से 1.32 और गाय का होता है 1.028 से 1.032। गाय और भैंस का आपको याद करना ही करना है। एक आपको करना है किसका, खीस का याद करना है जो नॉर्मली हर एग्जाम में आता है। खीस का कितना होता है 1.04 से 1.08, कितना होता है 1.04 से 1.08। इस पे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि खीस का हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अपेक्षित घनत्व क्या होता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 1.028 से 1.032। अब बात करते हैं दूध की फ्रीक्वेंसी, या दूध का वर्तनाक। दूध की फ्रीक्वेंसी या दूध का वर्तनाक। दूध की फ्रीक्वेंसी या दूध का वर्तनाक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी या वर्तनाक का मतलब होता है कि 24 घंटे में कोई भी पशु कितनी बार दूध देता है, तो वो होगी दूध की फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? दूध की फ्रीक्वेंसी या वर्तनाक किसे कहते हैं? 24 घंटे में जैसे गाय अपने शुरू में मतलब ब्याती है तो दिन में 3 बार अप्रोक्सीमेट 3 बार दूध निकालते हैं। एक सुबह जल्दी निकाल लिया, फिर 10-11 बजे और एक शाम को दूध निकालते हैं। तो दूध की 24 घंटे में जितनी बार भी दूध निकालते हैं वो क्या होती है? दूध की फ्रीक्वेंसी या वर्तनाक। वो कितनी होती है? 1.344 से 1.348। कितनी होती है? 1.344 से 1.348। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि 1.34 क्या होती है? अपेक्षित घनत्व किसका होता है? प्रोटीन का। और 1.032 होता है दूध के भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व। तो इन दोनों पॉइंटों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। दूध का वर्तनाक या फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1.344 से 1.348। अब बात करते हैं दूध की इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता। दूध की विद्युत चालकता होती है जो किसमें मापते हैं? महोज में, या इसी लिखते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। 0.005 महोज। कितनी होती है? 0.005 महोज। कितनी होती है? 0.005 महोज। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कितनी होती है? 0.005 या महोज। अब बात करते हैं दूध का उबाल बिंदु। सामान्यतः आपको पता है पानी कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसी प्रकार दूध का उबाल बिंदु क्या होता है? तो दूध का उबाल बिंदु होता है दूध का उबाल बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट। उबाल बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दूध का उबाल बिंदु 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसको कल कमेंट में बताएं या अभी मतलब जब भी वीडियो देखें तो कमेंट में बताएं इसे सेल्सियस में फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे या फारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। नहीं तो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे कि भी सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो दूध का उबाल बिंदु कितना हो गया? 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं दूध का हिमांक बिंदु। दूध का हिमांक बिंदु मतलब दूध का कितने प्रतिशत या कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पर ये जम जाता है। दूध का हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट। उबाल बिंदु को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक बिंदु कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वो कितना होता है?
54 से -0.56 कितना होता है? -0.54 से -0.56 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है माइनस में, अपने को माइनस में याद करना है। तो दूध का वर्तमान कितना हो गया? 1.34 और 1.344 1.348। तो दूध की विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कितनी होगी? विद्युत चालकता होगी 0.0005 या 5 महोल। उबाल बिंदु हो गया 101 डिग्री 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक बिंदु हो गया 0.54 से -0.56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं दूध का थिकनेस। दूध की थिकनेस मतलब हो गया दूध का गाढ़ापन। दूध का गाढ़ापन नौवां पॉइंट कौन सा है? दूध का गाढ़ापन। शुरू से चर्चा करेंगे हम दूध का गाढ़ापन। शुरू से सारे पॉइंट दोबारा आपको बताऊंगा कैसे कैसे याद करने हैं। तो दूध का गाढ़ापन या जिसे कहते हैं इंग्लिश में थिकनेस, तो ये कितना होता है? 1.5 से 2.0 सेंटीपाइज। कितना होता है? 1.5 से 2.0 सेंटीपाइज या 1.5 से 2। कितना होता है दूध का गाढ़ापन? 1.5 से 2 सेंटीपाइज। अब बात करते हैं शुरू से दूध का मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। दूध का रंग किसके कारण सफेद होता है? केसीन के कारण, जो एक प्रकार की प्रोटीन है जिसकी कुल दूध की प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? 2 से 3.5% पाई जाती है। अब बात करते हैं दूध में पीएच। दूध का पीएच कितना होता है? 6.4 से 6.7। फिर हमने बात की अपेक्षिक घनत्व। दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.032। फिर हमने इसमें अलग अलग जाति या अलग अलग अवयवों के हिसाब से बात की। तो गाय के दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.032। फिर हमने भैंस के दूध की, तो भैंस के दूध का आपका अपेक्षित घनत्व है 1.032। फिर है खीस, जो आपको स्टार लगाना है, स्टार या नोट लिख के रेड पेन से लिख लेना है भी। खीस तो हर एग्जाम में आता ही आता है। खीस का अपेक्षित घनत्व क्या है? शायद हो सकता है अभी जो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था जोधपुर यूनिवर्सिटी में, इसी में आया था भी खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 1.04 से 1.08 तक होता है खीस का। वसा का कितना होता है? 0.93। फिर हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की 1.66 होता है। कितना होता है? 1.66। फिर है लैक्टोज का, कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज ही होगी। फिर बात की थी दूध का उबाल बिंदु कितना होता है? 101 डिग्री 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु कितना हो गया? -0.54 से -0.56। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, जो कितनी होती है? 0.005 महोल। फिर हमने बात की दूध की आवर्ती। दूध की आवर्ती या वर्तनांक जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो 24 घंटे में अपने जितनी बार भी दूध निकालते हैं पशु का, उसे कहते हैं दूध की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, जो कितनी होती है? 1.344 से 1.348। फिर हमने बात की दूध का गाढ़ापन या थिकनेस, जो कितनी होती है? 1.5 से 2 सेंटीपाइज होती है। अब बात करते हैं ये दोनों, जैसे आज मैंने आपका दूध का संगठन बताया और कल मैंने बताया था दूध के अलग अलग जाति के हिसाब से संगठन क्या है, वो पूरी की पूरी टेबल और जो मैंने ये 8-10 पॉइंट जो भी लिखवाई है ये पूरे आपको याद करने। अब थोड़ी सी बात करते हैं भी राजस्थान में दूध का वैधानिक मान है। 1954 में एक विधेयक था या एक नियम बनाया गया था
अलग अलग राज्य सरकार है जो अपने अपने दूध मतलब दूध का एक वैधानिक मान रखेगी। जैसे अपने गाय का दूध है उसमें वसा 3.5% होनी चाहिए। अगर 3.5%, जैसे अपने ये फूड सेफ्टी वाले हो गए, ये सैंपल भरते हैं ना किसी का, तो वो यही चीज चेक करते हैं कि दूध का वसा परसेंट कितना है, गाय का अलग और भैंस का अलग। तो इसी कारण ये वैधानिक मान अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्यों के अलग अलग सरकार ने निर्धारित किए, जो 1954 में निर्धारित किए गए थे। अब बात बताता हूँ भी ये अलग अलग क्यों, क्योंकि जो अपने नस्लें यहाँ राजस्थान में पाई जाती है, जरूरी नहीं है वो भी हिमाचल में, वो ही गुजरात में हो, वो ही हरियाणा में हो। तो इसी कारण नस्लों या जातियों के हिसाब से इसी कारण ये निर्धारित किया भी इस दूध का वैधानिक मान अलग अलग गाय या अलग अलग स्टेट के हिसाब से। जैसे नस्लें अपने यहाँ पे राठी नस्ल काफी फेमस है, और राठी नस्ल काफी फेमस है, और हरियाणा में हरियाणवी होगी। तो इसी हिसाब से अलग अलग नस्लों के हिसाब से राजस्थान जैसे अलग अलग स्टेट का वैधानिक मान लिखा गया है। तो अब बात करते हैं दूध का वैधानिक मान राजस्थान में क्या है। तो दूध का वैधानिक मान राजस्थान में है, राजस्थान में दूध का वैधानिक मान, ठीक है। इसमें बात करते हैं अपने, पहले है गाय का दूध, यहां पे लिखूंगा मैं वसा और नीचे लिखूंगा एसएनएफ। एसएनएफ आपको बताया था सॉलिड नॉन फैट, जिसमें वसा काउंट नहीं की जाती। इसमें अपने फिर लिखूंगा भैंस का, फिर बकरी या भेड़, बकरी या भेड़। दूध के गाय के वसा का कितना वैधानिक मान रखे है 3.5%, भैंस का रखा गया 5%, कितना 3.5%, 5%, और इनका रखा गया है 3%, सॉरी 3%। इसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए, मतलब सॉलिड नॉन फैट 9.0, इसमें भी 9.0 और इसमें 8.7। तो गाय का दूध में वसा कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3.5% तो होनी चाहिए, ज्यादा आप कितनी मर्जी कर दो, 3.5% तो होनी चाहिए। अगर पानी मिलाओ ना, वो भी सोच समझ के मिलाना। कभी भी आप दूध का काम करो या दूध के आपके घर में हो तो घर वालों को समझा देना भी पानी भी मिलाए तो 3.5% होना चाहिए। अगर फूड सेफ्टी वालों को आपके घर का सैंपल मिल गया तो आप पे जुर्माना लग सकता है। तो 3.5% गाय के दूध में वसा होनी चाहिए। और भैंस के दूध में कितनी फैट होनी चाहिए, 5%। और बकरी के, भेड़ या बकरी का दूध है तो 3% होनी चाहिए। ऐसा ना मतलब हो गया भी वसा को हटा दो, बाकी जो अवयव बच गए जैसे खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन जो भी बच गए वो कितने हो गए 8.7 से 8.7 होता है गाय के दूध में, भैंस के दूध में होता है 9.0 और बकरी के दूध में होता है 9.0। अब बात करते हैं, आपने 3 प्रकार के दूध सुने होंगे, एक टोंड दूध होता है, एक डबल टोंड होता है, एक सपरेटा दूध होता है। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं भी इनके दूध में वसा कितनी होती है और कितने परसेंट एसएनएफ होता है, कितने परसेंट है एसएनएफ होता है। टोंड दूध हो गया। टोंड दूध कैसे तैयार किया जाता है, पहले बात बता दूं आपको। जिसके दूध में थोड़ी पानी मिलाकर या सपरेटा दूध मिलाकर, जो भी कोई दूध है, जैसे अपने गाय का दूध है उसमें से वसा कम होगी और उसमें थोड़ा पानी मिला दिया तो वसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उसमें थोड़ा वसा रहित दूध मिला दिया जैसे सपरेटा दूध हो गया तो वो क्या मिल गया एक टोंड दूध। फिर हो गया डबल टोंड, ये इसका आधा भाग हो गया, इसी का भाग है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा वसा होगी, इसमें 3% वसा होती है तो इसमें 1.5% वसा होती है। अब बात करते हैं सपरेटा दूध या इसे कहते हैं सैक्रिम्ड मिल्क। ठीक है, इसमें वसा 0.50 हो। अभी आपको बात बता दूं सपरेटा दूध क्या होता है। अभी आप कभी होटल में खाना खाने गए होंगे तो वहां पे दही कितना बढ़िया बनता है,
कितना बढ़िया बनता है। जैसा अपने घर पे नहीं होता वैसा दूध दही कहाँ पे होता है, वहां पे होटल में होता है। तो वो दही आपका स्प्रेटा दूध से तैयार किया होता है, क्योंकि उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं, क्रीम से निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें क्या बाकी अवयव है, जैसे वसा निकाल ली और बाकी वसा निकाल ली तो बाकी सामान जो बच गया वो क्या हो गया, स्प्रेटा दूध। तो इसमें टोंड दूध, इसमें डबल टोंड में कितनी वसा होगी, 3, 3 का आधा 1.5। तो डबल टोंड का ये मतलब समझ लेना अभी, डबल का इसकी डबल हो जाएगी, 3 की 6 नहीं होगी, इसकी आधी होगी, स्प्रेटा में 0.5 होगी। एसएनएफ होता है इसका 8.7। कितना होता है एसएनएफ, 8.5, और इसका होता है 9 और इसका होता है 8.5। कितना होता है 8. इसका होता है 8.7। कितना होता है 8.7। अब बात बता दो कितना होता है एसएनएफ तो अपने स्प्रेटा दूध का होता है 8.7 और डबल टोन का होता है 9 और इसका होता है 8.5। स्प्रेटा दूध समझ गए, बिना वसा के दूध जो होता है वो स्प्रेटा दूध, जिसका में मतलब होटल को याद रखना भी, दही जिसका तैयार होता है वो होता है स्प्रेटा दूध। डबल टोन जिसमें वसा तो होगी लेकिन इससे कम मात्रा में होगी। टोंड में वसा में जो जैसे दूध में पानी मिला दिया, थोड़ा बहुत स्प्रेटा दूध मिलाकर मिलाया जाता है तो वो होता है टोंड दूध। तो आज हमने बात की हुई दूध का संगठन क्या है, फिर हमने राजस्थान के वैधानिक मान किए। अब कल करेंगे हमने दूध की जो भी जैसे वसा है उसको अलग कैसे किया जाता है, दूध का स्वाद का पता कैसे चलता है, ये सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लगता है। तो ये सभी चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आज वाली क्लास और कल वाली क्लास दोनों को ध्यान से देखना, 2 बार हो जाए तो भी देखना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कल जो अपने टेबल की थी वो जरूर याद करनी है, आज जो मैंने संगठन कराया है तो वो भी जरूर याद करना है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहे ताकि हर बच्चे तक जो पशु परिचर या एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहा है तो उस तक पहुंच के, क्योंकि बी पार्ट बहुत कम लोगों द्वारा करवाया जा रहा है। तो इस कारण मैं बोल रहा हूँ जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।